हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ओमेगा स्टडी हब। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज। इसके पहले जो आपका क्लास हुआ है, सबसे पहले आप उस क्लास को जाकर देख लीजिए, उस वीडियो को देखिए। उसमें आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हमको कितने फार्मूला पढ़ना है, डिफरेंशिएशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ये सारा चीज़ आपको हम बता चुके हैं। और उसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व किए थे। और आज की क्लास हम लोग का जो होने वाला है एक्सरसाइज इसमें होगा, ठीक है। यानी हम लोग देखने वाले हैं कि जो फार्मूला सब हम लोग पढ़े थे उसके आधार पे हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी आपको भी मालूम है कि उसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए रहते हैं और बहुत इजी भी दिया रहता है जो आप चुटकी में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो आपका जो प्रश्नावली है क्या है, 5.2 है। और इसमें जो है क्वेश्चन मात्र केवल कितना है बताओ, 8 हुआ है। जिसमें क्या करें, प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, साइन x² प्लस 5, इसका हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग बेसिक में ही समझ चुके थे और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्कर ले लेंगे और तब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन x² प्लस 5। अब साइन x² प्लस 5 को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसे आप यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा बताओ, साइन x² प्लस 5, इसका अवकलन कैसे किया जाता है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट y बराबर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मानने का काम करते हैं। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन x² और प्लस 5, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं dwr टू x बोथ साइड वी गेट। तो ये फिर क्या होगा बताओ, dy बटा dx इक्वल टू d साइन x² प्लस 5, और बटा में क्या होगा, यहाँ पर तो एंगल में भी है तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो बटा में होगा d x² प्लस 5, और फिर ये ऊपर जाता है तो d x² प्लस 5, और बटा में क्या dx। तो आप लोग बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो cos x² प्लस 5, और x² है तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो कुल मिलाकर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बटा dx का मान हमारा निकल के आएगा क्या, 2x इंटू कॉस x² और प्लस क्या 5। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका आंसर फाइनल आ चुका है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो कितना आसान सा है। इसी तो आप लोग यूं ही बना सकते हो। 2 नंबर में क्वेश्चन है cos इंटू साइन x, यानी कह सकते हैं cos के एंगल में साइन है, cos sin x, इसे क्या कह सकते हैं, cos sin x कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम एक पेज लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन है cos sin x। अब इसको हम लोग अवकलन करेंगे, इसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। तो अब इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू cos sin x, और फिर लिखेंगे यहाँ पर dwr2x। तो क्या होगा बताओ, dy बटा dx इक्वल टू d cos और क्या sin x, और एंगल में यहाँ पर sin x है, एंगल में यहाँ पर क्या है sin x है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल में sin x है तो d sin x गुना d sin x और बटा में क्या dx। तो आप लोग बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल में पहले से है sin x, और आप लोग बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इसलिए dy बटा dx इक्वल टू आपका आंसर आएगा माइनस कॉस
x इंटू साइन और एंगल में फिर क्या साइन x। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग किस क्वेश्चन को करेंगे और तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको अब हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। तीसरा क्वेश्चन है साइन, 3 नंबर क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी। साइन ax और प्लस में क्या है b है। अब इसका अवकलन हम लोग को करना है, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है तो सबसे पहले मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन ax और प्लस क्या b। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे dw/2x और dy बटा dx इक्वल टू d साइन ax प्लस b और बटा में एंगल में है वो तो आएगा तो dax प्लस b इंटू dax और प्लस क्या b बटा में क्या होगा dx। तो आप लोग बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कॉस होता है, क्या होता है कॉस। तो साइन का कॉस होता है तो कॉस ax और प्लस b और ax है तो ax है तो x का तो 1 हो जाएगा और a का मतलब बचेगा तो ये हो जाएगा a और b का क्या होगा 0। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू a cos ax और प्लस क्या b। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपका तीसरा के बाद में कौन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। कौन है, फोर्थ है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सोल्व करना है इसको अभी आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करें और देखो यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, आप भी इसे बना सकते हो। देख लो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक और टेन रूट अंदर है x, रूट अंदर क्या है x और टेन भी आपका एंगल में है। तो अब देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y इक्वल टू सेक और फिर एंगल में है टेन रूट अंदर x और फिर ये यहाँ पर ब्रैकेट है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं dw/2x। अब यहाँ पर dw/2x लिख दिए तो क्या करेंगे बताओ, dy बटा dx इक्वल टू d सेक टेन रूट अंदर x, ये पूरा इसके एंगल में है तो फिर बटा में क्या लिख सकते हैं d टेन रूट अंदर x और d टेन रूट अंदर x और बटा d रूट x गुना d रूट x बटा dx। तो आप लोग बताइए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, सेक का डिफरेंशिएशन d सेक x बटा dx इक्वल टू सेक x इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो आप लोग बताओ सेक x है और x के रूप में यहाँ पर कौन है टेन रूट x, तो हो जाएगा सेक टेन रूट x इंटू टेन फिर क्या होगा टेन और रूट अंदर x, बोलो हो सकता है। और इसके एंगल में ये है, मतलब यहाँ पर क्या होता है सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स। तो देखो सेक x इंटू टेन एक्स हो गया। अब आप लोग बताइए टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो टेन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 और रूट अंदर x, 1/2 रूट अंदर x। तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा dy बटा dx के मान आपको आएगा कुल मिलाकर सेक टेन रूट अंदर x इंटू क्या आएगा बताओ टेन रूट अंदर x और फिर क्या सेक स्क्वायर रूट x और पूरा के बटा में होगा 2 रूट x। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपका फोर्थ नंबर के बाद में आपका है फिफ्थ, और फिफ्थ भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं इसको देखो आप लोग, ठीक है। देखिए 5 नंबर आपका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लेट y इक्वल टू क्या बताओ साइन
साइन ए एक्स, साइन क्या है बताओ, ए एक्स, साइन ए एक्स है, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी और बाई है, ए बटा का चिन्ह है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। और देखो यहाँ पर साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस है, तो हम इसे क्या करेंगे आप लोग बताइए, इसे हम लोग यू बाई भी पर बनाएंगे, इसे हम लोग कथी पर बनाएंगे, यू बाई भी पर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी। अब यहाँ पर देखो हाई ऊपर वाला यू होगा, नीचे वाला क्या होगा, भी होगा। तो भी होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूले पर ही बैठा देते हैं ना। तो देखो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला पर बैठाते हैं, तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी इंटू क्या होगा बताओ, डी इंटू होगा साइन ए एक्स और प्लस बी। तो एंगल में क्या है बताओ, ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा डी ए एक्स और प्लस बी गुना क्या होगा बताओ, तो डी ए एक्स प्लस बी और बटा में क्या डी एक्स, और माइनस होता है फार्मूला का, तो अब ई जो है ये बाहर आ जाएगा, क्या होगा साइन ए एक्स और प्लस क्या बी इंटू डी। अब साइन बाहर निकल गया तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा डी कॉस सी एक्स और प्लस डी, और बटा में भी क्या लिखा जाएगा बताओ, तो बटा में लिखा जाएगा डी सी एक्स प्लस डी और इंटू डी सी एक्स और प्लस डी और बटा में क्या डी एक्स, और पूरा के बटा में होता है भी स्क्वायर, पूरा के बटा में क्या होता है भी स्क्वायर। मतलब भी का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बताओ, तो भी का काम यहाँ पर कर रहा है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये पूरा का जब स्क्वायर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका डिफरेंशिएशन फाइनल क्या आने वाला है, तो फाइनल आपका आने वाला है कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ए एक्स का करोगे तो ए आएगा और बी का क्या होगा जीरो, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और देखो यहाँ पर कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन क्या सी एक्स और प्लस क्या डी, सी एक्स प्लस डी। आपको शायद उधर का कट रहा है थोड़ा सा, तो देखो अब ये फाइनल आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और आप लोग बताओ सी एक्स का करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन केवल सी आएगा और डी का तो जीरो, और पूरा के बटा में क्या है कॉस स्क्वायर है, पूरा का बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब इसको आप क्लासीफाई करोगे अलग अलग करोगे, तो देखो कॉस सी एक्स और कॉस सी एक्स मतलब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर एगो है, तो एगो से तो एगो कट जाएगा, तो अब बचेगा यहाँ पर कथी बताओ ए, और ये बचेगा ए, और यहाँ पर देखो कॉस ए एक्स और प्लस बी बचेगा, और आप लोग बताइए इसके नीचे एगो बचेगा ना, एक एगो ना कटेगा, तो कॉस का व्युत्क्रम करोगे तो हो जाएगा कथी सेक, और सी एक्स प्लस कथी डी। हम एक स्टेप कम लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस का अभाव है। और देखो सी जो है पहले आ जाएगा सी, और यहाँ पर देखो हाई साइन आएगा, साइन ए एक्स और प्लस क्या बी, और आप लोग देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस बाई साइन यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो इसमें का साइन इसमें का एगो कॉस लोगे तो टेन बनेगा, अर्थात आपका ये बन जाएगा टेन क्या सी एक्स और प्लस डी। तो यहाँ वाला काम तो खत्म, लेकिन इसमें का तो एगो बचेगा, तो इसमें का कॉस का जब व्युत्क्रम करोगे तो आपका हो जाएगा मालूम है क्या, आपका हो जाएगा सेक, सॉरी यहाँ पर कॉस है ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम सेक सी एक्स और प्लस में क्या डी, यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन भी देखो आपका बहुत ही आसान है।
अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, ये बहुत ही आसानी से बनने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है कॉस, यहाँ पर आपको x3 दिख रहा है लेकिन ये कॉस x3 है, कॉस x3 है और इनटू में साइन x के पावर 5 है। ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है और ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो बस कुछ नहीं, इसको u इंटू वी पर बना लेंगे। तो लेट y इक्वल टू क्या होगा बताओ, कॉस x3 इंटू साइन x के पावर 5 और यहाँ पर लिखेंगे क्या dw/2x, तो dy बटा dx इक्वल टू d cos x3। और देखो इसको u इंटू वी पर हम लोग डायरेक्ट बैठा देते हैं क्या, चाहे एक स्टेप जो है इस लिख ही देते हैं क्या, तो साइन x के पावर 5 और बटा में क्या dx। अब देखो जब आप इसे u इंटू वी पर खोलोगे तो u का काम कर रहा है v का काम, तो u बाहर रहता है किससे, d से, तो हो जाएगा cos x3 d साइन x के पावर 5 और एंगल में है x के पावर 5 तो एंगल में ही आ जाएगा, फिर क्या होगा dx के पावर 5 और बटा में dx, और बीच में तो प्लस होता है u इंटू वी रूल से, तो अभी प्लस हो गया, अभी बेचारा बाहर आएगा, तो क्या होगा साइन x के पावर 5 और d क्या होगा बताओ d cos x3 और बटा में dx3 और गुना dx3 और बटा में क्या dx। तो फाइनल आपका होने वाला है cos x3 और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x के पावर 5 और x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 5x के पावर 4 प्लस साइन x का पावर 5 और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x3 और x3 का डिफरेंशिएशन 3x²। तो हम इसे सजा कर लिख सकते हैं 5x के पावर 4 इंटू कॉस x3 इंटू कॉस x के पावर 5 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये हो जाएगा 3x² साइन x के पावर 5 इंटू साइन x3। बस हो गया आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, तो 7 है, ये भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है बताओ, ये क्वेश्चन है 7 नंबर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जो है ना 7 और 2 रूट अंदर कॉट है, 2 है ना, ठीक है कोई बात नहीं, 2 और रूट अंदर क्या है बताओ कॉट, और फिर कॉट के बाद में क्या है रूट के अंदर ही x² है ना। तो अब देखो आपका 7 नंबर क्वेश्चन एक बार मिला लेना बुक से, ऐसे जो हम लिखे हुए हैं उसके अनुसार जो हम बनाएंगे वो आंसर सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ये 2 है कि नहीं, आप बुक से मिला लेना, बट ये जो बता रहे इसको समझो, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इसको मान सकते हैं लेट y इक्वल टू 2 रूट अंदर कॉट x² और फिर क्या dw/2x, तो dy बटा dx इक्वल टू 2d और रूट अंदर क्या बताओ कॉट x², फिर रूट से बाहर आएगा तो d कॉट x² और d कॉट x² बटा dx² गुना dx² और बटा में क्या होगा dx होगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पर 2 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट अंदर कॉट x² और कॉट है तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम है माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x² और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर बचेगा -2 कॉसेक स्क्वायर x² और इसमें का x आ जाएगा आपका यहाँ पर और पूरा के बटा रूट अंदर कॉट x²। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, तो 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन ये नहीं, आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है कॉस रूट अंदर x है, कॉस रूट अंदर x है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले मानेंगे लेट y इक्वल टू कॉस
रूट अंदर x और dw/2x, तो dy बटा dx इक्वल टू d cos रूट x और बटा d रूट x गुना d रूट x बटा क्या dx। तो आप लोग बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन और रूट अंदर x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट अंदर x। तो इसलिए dy बटा dx का मान क्या होगा बताओ, माइनस साइन रूट अंदर x बटा 2 रूट x। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो आपका इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, यानी 5.2 जो है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो गया। इसके आधार पे आप चाहो तो केसी सिन्हा भी बना सकते हो, आर.एस. अग्रवाल भी बना सकते हो, और भी प्रकाशन है जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो अब आगे का जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके बारे में हम लोग पहले बेसिक जानेंगे, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थ्योरी देखेंगे, और तब फिर हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आप इसी प्रकार से पूरे चैप्टर को घर पे तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, आपको समझ में आया कि नहीं यही बता दो। उसके बाद में फिर हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।